हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है। तो याद रखिएगा, एथिलीन का उपयोग फल पकाने में किया जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। आपका क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। तो याद रखिएगा, सभी के लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है। आपका क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है, बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा, 3 होती है। कितनी होती है? तो 3 होती है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन क्या है। आपका क्वेश्चन है, ऑक्सीजन क्या है। आपका क्वेश्चन है, ऑक्सीजन क्या है, बताइए कमेंट करके। ऑक्सीजन क्या है? तो याद रखिएगा, हार्मोन है। क्या है? तो हार्मोन है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है। आपका क्वेश्चन है, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है, बताइए कमेंट करके कौन सा है। तो याद रखिएगा, ऑक्सिन और जिबरेलिन है। क्या है? तो ऑक्सिन और जिबरेलिन है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जीवों में वंशानुगत गुणों का निर्धारक कौन है। आपका क्वेश्चन है, जीवों में वंशानुगत गुणों का निर्धारण कौन है, बताइए कमेंट करके। निर्धारक कौन है? तो याद रखिएगा, इसमें का निर्धारक कौन है? तो जीन है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आपका क्वेश्चन है, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए कमेंट करके कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा, घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। आपका क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है, बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा, उत्सर्जन है से। क्या है? तो उत्सर्जन से। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्त्रियों का लिंग गुणसूत्र होता है। आपका क्वेश्चन है, स्त्रियों का लिंग गुणसूत्र होता है। तो याद रखिएगा, XX होता है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है। आपका क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है, बताइए कमेंट करके किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कुटपाद किसमें पाया जाता है। आपका क्वेश्चन है, कुटपाद किसमें पाया जाता है, बताइए कमेंट करके किसमें पाया जाता है। तो याद रखिएगा, अमीबा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधारक किसके उत्सर्जी फलन को होता है, बताइए कमेंट करके किसके फलन होता है। तो याद रखिएगा, किसके फलन होता है। तो यहाँ पे आपका परमाणु द्रव्यमान के द्वारा होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। परमाणु द्रव्यमान के द्वारा होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, समूह से ऊपर से नीचे आने पर धात्विक प्रतीति होता है। तो बताइए क्या होता है। तो बढ़ता है कि घटता है, बताइए इसका आंसर क्या होता है। तो याद रखिएगा, बढ़ता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है। आपका क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो याद रखिएगा, दिन में होता है। क्या होता है? तो दिन में होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। आपका क्वेश्चन है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, बताइए कमेंट करके कौन सा रोग है। तो याद रखिएगा, एनीमिया रोग है। कौन सा रोग है? तो एनीमिया रोग है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है।
आपका क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो याद रखिएगा ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। किस पे कार्य करता है, तो ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है चुंबक के समजातीय ध्रुव से क्या होता है। आपका क्वेश्चन है चुंबक के समजातीय ध्रुव के क्या होता है, बताइए कमेंट कर ध्रुव में क्या होता है। तो याद रखिएगा क्या होता है, तो विकर्षण होता है। क्या होता है, तो विकर्षण होता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है अभी तक कितने तत्व ज्ञात है। आपका क्वेश्चन है अभी तक कितने तत्व ज्ञात है, तो याद रखिएगा 118 तत्व ज्ञात है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है हीलियम कैसा तत्व है। आपका क्वेश्चन है हीलियम कैसा तत्व है, तो याद रखिएगा निष्क्रिय तत्व है। कैसा तत्व है, तो निष्क्रिय तत्व है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है वर्ग 17 के तत्वों को क्या कहते हैं। आपके क्वेश्चन है वर्ग 17 के तत्वों को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा क्या कहते हैं, तो हैलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो हैलोजन कहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए यही था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।